जब आप टीम में आए तो सीनियर प्लेयर्स का काफी मतलब बिहेवियर कैसा था, क्योंकि सुना है कि वो बहुत बुली भी किया करते थे यंगस्टर्स को। इज दैट ट्रू? असल में ना जब मेरा पहला टूर था तो उसके बाद जो मेरे करीब हुए लोग, हामिद मलिक पहला रूममेट था, फिर मोइन लतीक था, बाकी तो सारे थोड़े सीनियर थे, दूर रहते थे। तो उस पहले टूर के बाद ये जब थोड़ा सा बीच में गुजरा टाइम, तो मुझे उसने कहा कि या तो ये तेरा आखिरी टूर है या तो इन सबको ठीक कर देगा। तो असल में ये जो एक जो कल्चर था उसको तोड़ने में मेरा उसमें बहुत बड़ा रोल है। सही। एट टाइम्स मुझे याद है सुकलैन मुश्ताक नया नया टीम में आया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, उसने 2 बैग जो है ना गले में डाले हुए। तो मुझे तो पता था कि ये आते ही जो नया आता है ना उसको ये नौकरी समझते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये तेरे 2 बैग तेरे पास कैसे हो गए? वो तो वो सलीम भाई का है। मैं अगर रख इधर ही, और मैं अंदर गया, मैंने सलीम मलिक को कहा कि मैं देखे वो आप एक बच्चा है, वो आया है, उसको आप कॉन्फिडेंस हमें देना चाहिए। आपने उसको नौकर समझ ली है। ये कोई ये बात नहीं है कि रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि आप मेरा बैग उठाओ या मैंने तो ये देखो आज 2-2 घंटे ये जूनियर प्लेयर से दबवाते थे। सही। क्योंकि तब इतने रिसोर्स नहीं होंगे या मैचेस वगैरह इतने नहीं होते थे। तो उसमें काफी मेरा रोल है। सही। इस कल्चर को थोड़ा सा, पर अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत होता ही। लाइक आई हैव सीन दैट लाइक सम सीनियर प्लेयर्स बुली, लाइक फॉरेन प्लेयर्स को भी बुली किया जाता है। जिस तरह देखिए बुली करना एक और चीज है, लेकिन जो वो कल्चर था ना उसमें आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। एक दफा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया 91 में जब शारजा में हम जीत के, जैसे मैंने 7 आउट भी किए थे, तो वो होता ये था, तब मैंने ये प्रोटेस्ट किया कि अगर तो आप कोई टूर्नामेंट जीते हैं तो थोड़ी सी वो है ना प्राइज मनी, तो फिर तो वो कहते थे बांट दो इक्वली सब में ना। तो वो काफी पैसे ना इकट्ठे हो गए। तो जब वो किटी बढ़ गई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ना स्लैब सिस्टम बनेगा। जो सीनियर है, फिर मिडल वाले हैं, फिर जो न्यू कमर्स हैं, उस हिसाब से इनको प्राइज मनी मिलेगी। अच्छा। तो वो रमीज राजा को ड्यूटी दी कि आप ये स्लैब सिस्टम बनाएं। अच्छा, अब उसमें लाहौर में हम आ गए, उसका कैंप लगा हुआ था। तो मैंने जाके रमीज राजा से ये पूछने की जुर्रत की कि मैं कहा जी रमीज भाई, ये आपने जो स्लैब बनाया है, ये एक तो स्लैब होता क्या है और ये जो बनाया है इसकी बेस क्या है, और ये जो तो गलत है और ज्यादती है। तो उसने ऐसे करके मुझे देखा कि तेरी इतनी जरूरत तो मुझे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहा जी ये पूछना तो हक बनता है ना कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये कहाँ से आया है। उसने कहा जाओ खान से पूछो उसने बनाया। तो मैंने कहा बनाया आपने, आप बताएं। तो मुझे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी मेरे से ऐसे बात करने की, करने का। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अच्छा भी बताता हूँ जरूरत कैसे हुई। मैं गया वकार के पास, मैं कहा वकार ये देख मैंने, और उसमें मेरा केस नहीं था, उसमें केस मुश्ताक अहमद का था और ताउर रहमान का था, वकार यूनुस का। अच्छा। और लीडर मैं बन गया। तो अब उसने कहा देखो बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, तो आजा। हमने एक एक नया बॉल पकड़ा। अब रमीज राजा बैटिंग कर रहा है नेट में, हम इतना इतना नो करें, ठाप बाउंसर थोड़ी देर सर में लगा उधर बैट फेंक की। तो ऊपर चले गए, ऊपर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही थी। अच्छा। खान साहब उधर मीटिंग कर रहे थे। तो उधर जाके वो नीचे पागल हुआ है और आके बोल मुझे मार रहे बाउंसर। तो नीचे आ गए, उन्होंने सबने ऐसे बैठा के ना, तो मेरी सब देखा और क्या मसला है तुम्हारा? मैं कहा जी मसला मतलब डायरेक्टली इनफैक्ट मेरा है भी नहीं, बट ये मेरे दोस्तों के साथ ज्यादती है। और ये क्या चीज है कि ज्यादा पैसे आए तो स्लैब आ जाता है, नॉर्मल पैसे आए तो स्लैब नहीं होता। तो उन्होंने कहा तेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया। आप बने हुए थे ना हेड बॉय सारों के। बन जाता है बंदा, किसी ना किसी ने तो शुरू करना होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही। आप 90s के, आप भी एक लेजेंडरी, आप अभी भी लेजेंड हैं। आप 90s में एक स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं। आपके गले में चेन और वो लहराते बाल। तो आपके कभी सर पे स्टारडम सवार हुआ है?
स्टारडम उस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं, ना करें तो आप नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। बेसिकली आई एम हम्बल मैन। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ठीक है, लोग अगर आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी एक परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, फिर बुरी आएगी, फिर ग्राउंड पे आ जाएंगे। बट आई थिंक कि उसको एंजॉय करो तो ज्यादा बेहतर है। या आई एग्री। आई थिंक यू आर द काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो अचीवमेंट्स और अगर कुछ फेलियर भी हो तो एक ही तरह से आप डील करते हैं। मैं आगे अपने जो लोग हैं, जो आगे यंग प्लेयर्स, उनको भी यही कहता हूँ कि आजकल के दौर में स्पेशली आपने फोकस ये करना है अपनी गेम पे। अगर जिस दिन मैं तब भी जितने ये जर्नलिस्ट वगैरह होते थे, मेरा रवैया उनके साथ भी इतना ब्लंट होता था। वो मैं उनको ये कहता था कि तुम कर क्या सकते हो। अगर मैंने ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी है, तुम उसे कम कर नहीं सकते, और अगर मैंने नहीं दी तो उसे बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान। परफॉर्मेंस दो, एक्सपेक्ट करोगे आपकी तारीफ करे, और अगर आप नहीं परफॉर्मेंस हुई तो ये देखो जिंदगी ने हमें सिखाया भी। 92 में गए, कितने हार, कितने खुशियां, कितने तारीफें हुई। बिल्कुल। और 4 साल बाद 96 का वर्ल्ड कप खेले, कितनी गालियां, कितने गंदे अंडे फिजिकली हमें पड़े, टमाटर। अच्छा। तो ये लाइफ इज लाइक दिस। इफ यू आर ऑन द स्टेज, देन योर बॉल इज नॉट योर, दैट इज फैंस। तो इसको आप मैनेज कर लो। बिल्कुल। अभी जितनी लाहौर कलंदर में आके मुझे लोगों ने गालियां दी हैं या क्रिटिसाइज किया 4 साल, अच्छा, तो वो जुलूस निकाल दिया लिबर्टी में, जाके वो सैक करो। ये फ्रेंचाइज है, ये कौन से नेशनल टीम है। बट मैं उसको इसी तरह से लेता हूँ कि इसका मतलब है कि यू डूइंग समथिंग विच इज हिटिंग एट द ग्राउंड। तो हम जो मेहनत कर रहे थे, 5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल लिए, लोग हमें क्रिटिसाइज कर गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कसर पूरी हो जाती है। आपके इंग्लैंड में एक और भी दोस्त थे जो आजकल अपने यूनिक सिंगिंग स्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाहत फतेह अली खान की। उनका कहना है कि उन्होंने आपको क्रिकेट खिलाई है, क्या ये दुरुस्त है? मतलब आप चाहत फतेह अली खान को जवाब देना चाहते हैं समारांश के प्लेटफॉर्म से? नहीं, देखिए, ये तो हकीकत है कि वो स्कूल में मेरा कैप्टन था। अच्छा। शेखुपुरा में। हाँ। बाय द वे वो प्रॉपर क्रिकेटर था, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हुआ है। अच्छा। वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी खेला है, 4 साल खेला है। प्रोबेबली एक स्टेज के ऊपर कप्तान भी शायद रहा है। और वो पहली दफा जो इंग्लैंड, उनका नाम है, उनको हम कहते थे राणा साहब, तो वो उधर एज क्रिकेटर प्रोफेशनली खेलने गए थे। सही। तो ये हमारा मुश्ताक भी जानता, मैं भी जानता हूँ। उनके साथ बड़े वहां पे शुगल होते थे। लेकिन शुरू में जरासीम तो थे बचपन से यही वाले। क्योंकि वो बेड नेट पे आ जाना, कॉबॉय हैट पहन के बैटिंग शुरू कर देनी। लेकिन इस लेवल पे जाएगा ये नहीं सोचा। टैलेंट तो हो गया ना, वो वायरल हो गए मेरे ख्याल से।